अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू लाइफ लिट विद हिना। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है लास्ट 3 डेज़ का, यानी कि चांद रात, ईद का फर्स्ट डे और ईद के सेकंड डे का। वैसे तो जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा ही लेट रहती हूँ कोई भी चीज़ टाइम से पोस्ट करने पे या ट्रेंड के साथ चलने में। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैंने पहले से ही माइंड सेट किया हुआ था और अपने आप को समझाया हुआ था कि मैं कुछ भी करूँगी इन 3 डेज़ में, और जो भी कुछ होगा ना मैं उसको थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो फिर देखूँगी जो भी बन पाया उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेरे माइंड में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ये था कि जो भी हमने पहनना है और हम अपनी लुक्स हर डे की आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो भी है इस व्लॉग में। सो मेहंदी लगने वाले पॉइंट से आप लोग समझ ही होंगे कि ये चांद रात का व्लॉग है यहाँ से। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले व्लॉग में बताया भी था ईद हॉल में कि मैं मेहंदियाँ लेकर आई हूँ और मैं सबको मेहंदी खुद लगाऊंगी। अच्छा, सबको लगाने का तो नहीं था, सिर्फ अपने बच्चों का था, लेकिन अम्मी आ गई और मेरी सिस्टर आ गई तो उनको भी मैंने मेहंदी लगाई। अच्छा, ये मेरे में टैलेंट जो है ना बचपन से ही है। ऐसा था कि शादी से पहले भी ना मैं अपनी अम्मी को मेहंदी लगा देती थी, बल्कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, यानी कि 7-8 में भी थी मैं, तब भी मेहंदी लगा लेती थी। और ये मेहंदी लगाना मैंने अपने स्कूल से सीखा था, क्योंकि हमारे स्कूल में ना ईद से 1 दिन पहले 2 दिन पहले स्टॉल लग जाता था। जो बड़ी क्लास की लड़कियाँ होती थी वो छोटी क्लास के बच्चों को मेहंदी लगाती थी, तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद थी। और हमारे स्कूल में बड़ी बड़ी प्यारी मेहंदियाँ लगाती थी लड़कियाँ ना, दूसरे यानी कि छोटे बच्चों को पैसे लेकर लगाती थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ना मुझे अच्छा लगता था। तो वो उनको देखते देखते ना मुझे भी ये मतलब कि तरीका आ गया और मैंने भी ना मेहंदी लगाना शुरू कर दी। और स्टार्टिंग में अम्मी ही थी तो मैं अम्मी के हाथ पे ही ट्राई करती होती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेहंदी की स्किल बहुत अच्छी होगी। लेकिन अब जो है, अब जब मैं लगाई है काफ़ी देर बाद, तो बस थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, मतलब कि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बट मेरे बच्चे और अम्मी और मेरी बहन यही कह रही थी कि बाहर से गंद मरवाने से बेहतर है कि इस तरह ही लगा ली जाए। और आप लोगों को पता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, 800 पर साइड ले रहे थे हमारी तरफ तो यहाँ पर। लेकिन ये है कि मैंने खुद ही लगा दी सबको। और फिर जिस टाइम मैं बैठकर सहरी कर रही होती थी उस टाइम पे मैंने सबके कपड़े प्रेस किए, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो कपड़े प्रेस किए ही नहीं किसी के, और इसके पापा ने सुबह ईद की नमाज़ भी पढ़ने जाना है। और यहाँ पर मुझे वो टाइम याद आ गया जब नए कपड़े आते थे सिलकर, मेरे या किसी के भी बहन भाई के, और नए कपड़े अम्मी ख़रीद कर लेकर आती थी, तो वो खुद कपड़े प्रेस करते थे। जबकि हमारे कपड़े वैसे तो बाजी प्रेस करती थी, लेकिन अम्मी ने कपड़े जो हैं वो खुद प्रेस करके देती थी। इवन तो अगर ईद नहीं भी है ना, तो कपड़े नए सिलकर आए हैं ना, तो अम्मी ने खुद ही प्रेस करने हैं। और फिर मेरी भी यही आदत है कि अगर मैं भी अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े लूँ और मेरे हस्बैंड के कपड़े आए ना, तो फिर मैं खुद ही प्रेस करती हूँ। अच्छा, मैं घर का कोई काम ना करूँ बट ये काम मैं फिर भी कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग सीधा एंटर होते हैं ईद के फर्स्ट डे पर, और सबसे पहले शुरुआत होती है सेवियों से। वैसे तो यहाँ पर 4 बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग सभी लेट उठे। मेरे हस्बैंड तो चले गए थे उधर अपने अम्मी अबू की तरफ, क्योंकि उन्होंने वहीं नमाज़ पढ़नी थी। तो बस हम लोग सोए रह गए, और जब वो वापस आए तो उस टाइम पे हम उठे। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को जो है सेवियां बनाकर दी। अच्छा, बच्चों को बस ये था हम लोग कपड़े पहन ले और बस हमें अब कहीं ले जाओ, क्योंकि आधा दिन तो गुजर चुका था और वो कह रहे थे अब हम लेट ना हो जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले हम खाएंगे मीठा, और रोज़े वाला हिसाब ना हो जाए हम वो कहते हैं ना, शैतान हो जो कुछ खाया नहीं आज के दिन। तो सबसे पहले मैंने सेवियां बनाई, और ये है कि हर एक के घर में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से बनती हैं। मैं इस तरह से बनाती हूँ, और ये ना ताज़ी ताज़ी खाई जाए तो बेहतर रहती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी ना जब रख दो ना तो थिक सी हो जाती है, जम जाती हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों के घर में किस तरह की सेवियां खाई जाती हैं, और ईद के दिन यानी कि सुबह क्या मीठा खाया जाता है। अच्छा, मेरे ससुराल वालों में खीर खाते हैं, बट मेरी अम्मी अबू के घर में सेवियां ही खाते हैं, लेकिन वो दूसरी वाली बॉईल करके ऊपर चीनी डालकर या दूध डालकर उस तरह से खाते हैं। और पर मुझे ये वाली बहुत पसंद है, ये बहुत मज़े की बनती हैं, थोड़ी सी गुई गुई होती हैं, लेकिन बहुत मज़े की लगती हैं ये वाली सेवियाँ। और आयशा, दुआ और आमना की तरफ से आप सबको। और साथ ही बच्चे रेडी भी हो गए थे, और माशाल्लाह सबकी लुक बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं आप लोगों को इनकी फुल लुक दिखाती हूँ। मैंने कहा रेडी होकर फिर मीठा खाना है, ताकि पता चले कि आप लोग ईद का मीठा खा रहे हो। अच्छा, ऐसा है कि रोज़े रख रख कर ना अभी नहीं खाने का इतना सुबह सुबह पता चल रहा कि भूख नहीं लग रही, यानी कि क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 बज रहे थे,
लेकिन फिर भी अभी आयशा को ऐसे ही था, फ़ील हो रहा था कि भई उसने अभी कुछ नहीं खाना, क्योंकि माशाल्लाह आयशा ने सारे रोज़े रखे हैं। दुआ को बस 2 रखवाए थे, क्योंकि दुआ का जब 3rd रोज़ा था तो वो बिल्कुल फेंट हो गई थी और इसकी इस मंथ पूरा फुल मंथ ही इसकी तबीयत ठीक नहीं रही। तो आमना जी आज बनी हुई थी स्ट्रॉबेरी, उसको मैंने उस ड्रेस जो पहनाया है वो पहले का पड़ा हुआ था, लेकिन सभी कपड़ों में से उसने वो चूज़ किया और मैंने कहा चलो आज कोई इतना ख़ास कहीं जाना नहीं है तो इसको यही पहना देती हूँ। दुआ को मैंने ये वाला पिंक कलर का ड्रेस पहनाया और उसकी सारी एक्सेसरीज़ उसके साथ मतलब कि मैच करवाई, और चूड़ियाँ मैंने इस तरह की लेके दी जो सभी सूट के साथ चल जाए। और आयशा ने जी ये पहना है लाइमलाइट का कोट सेट, और ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को तैयार करना बहुत मुश्किल है भाई, और स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि उनकी चीज़ें कुछ इस तरह की होती है, कभी उन्हें चुभ रही होती हैं, कभी उन्हें कुछ हो रहा था, लेकिन उन्हें फ़ैशन भी पूरे करने होते हैं। मुझे सभी कहते हैं कि तुम 2 बजे का कहती हो तो 5 बजे आती हो, अगर 3 बजे का कहती हो तो 6 बजे आती हो। मैंने कहा पहले मैंने इस तरह से अकेली ने तैयार होना होता था फुल ग्लैम वाला, अब मैंने तीनों को तैयार करना होता है, तो उसके हिसाब से टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। उसके बाद बच्चे फुल बोर हो रहे थे और वो ज़िद कर रहे थे कि नहीं आज भी हमें नानी घर लेकर जाओ या कहीं पर भी लेकर जाओ, तो फिर बस हम अम्मी की तरफ आ गए और यहीं पे आके हमने नाश्ता किया ऑफिशियली 6 बजे, और पाए बने हुए थे मैंने वो खाए, सब ने खा लिए हुए थे, मेरे पड़े हुए थे और मेरे हस्बैंड के और बच्चों के, हम लोगों ने वो खाया। फिर रात को 10-11 बजे के करीब हम लोग बाहर चले गए घूमने फिरने के लिए, और मेरे बच्चों को बूबा कॉफ़ी या बूबा टी टेटली टी हाउस की बहुत पसंद है, और सच में इनके मतलब कि जो कॉफ़ी है और ये जो बूबा टी है पीने वाली है। एक बार आप लोगों ने मेरे कहने पे यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना है, और मैंने कहा चलो यहाँ पे लाइटिंग अच्छी है तो मैं आपको अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। उसके बाद हम लोगों ने घर वालों के लिए केक लेना था। मेरे अम्मी अब्बू को वो चॉकलेट वाले या वो थिक वाले केक नहीं पसंद, वो इस तरह के केक खाते हैं, और जलासन्स का स्ट्रॉबेरी वाला केक भी आया हुआ था, तो मैंने जो ढूंढना शुरू किया स्ट्रॉबेरी वाला केक, लेकिन मुझे कहीं से नहीं मिला। और हम लाहौर के एक कोने से शुरू हुए और दूसरे कोने में चले गए, और रास्ते में आने वाली हर ब्रांच से हम लोगों ने पता किया, लेकिन हमें कहीं से केक नहीं मिला। और वो ये कह रहे थे कि मैम वो तो सुबह 1 घंटे में ही सब बिक गया था। देन ये है जी ईद का सेकंड डे, और ईद का सेकंड डे को मैंने स्टार्ट ही उस जगह से किया है जहाँ पे इस पूरे दिन का मरकज़ होता है, यानी कि दावत। या तो इंसान ने अपने घर किसी को बुलाया होता है या किसी की तरफ जाना होता है, और जो मैरिड होती हैं लड़कियाँ उन्होंने अपने अम्मी अबू के घर जाना होता है, वहाँ पे दावत होती है। और आप लोगों को शायद याद हो कि पिछले 1-2 साल में ये मीम भी बनता रहा है कि जी आज ईद का दूसरा दिन ऑफिशियली मनाया जा रहा है ससुराल डे। और ये है कि मैंने तो हमेशा सभी को ऐसे ही देखा है यही कुछ करते हुए, अब पता नहीं किसी की कैसी रूटीन हो कैसी नहीं। आप लोग बताइएगा जो मुझे देख रहे हैं उनकी रूटीन कैसी होती है, सेम ऐसे ही है या कुछ डिफरेंट। अच्छा उसके बाद जो है ना यहाँ पे बना हुआ था, रोस्ट बना हुआ था, चांपे थी, कौरमा है, बिरयानी है, और मुझे ना चांप फ्राई करके ही अच्छी लगती है। अम्मी हमेशा फ्राई करके बनाती हैं तो मैंने फ्राई करके ही खानी है, लेकिन ये है कि जब बहन भाई बड़े हो जाएं और हर एक का टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, तो बाकी सबको वैसे खानी थी, मैंने ऐसे खानी थी, मैंने अपने लिए फ्राई कर ली। कभी कभी कुछ खानों को लेकर एक टेस्ट ऐसा होता है जो आपके माइंड में हमेशा रह जाता है, ये वाला जो फ्राई वाला सिस्टम है ना ये वैसा है। और अम्मी मतलब कि जब हम लोगों ने होश संभाली तभी से ऐसे खा रहे हैं, तो बस मुझे इसमें जो है ना टेस्ट डिफरेंट नहीं चाहिए, ऐसे ही चाहिए। और ये सारा खाना मेरी अम्मी ने अकेले बनाया। हम लोग इतने मतलब कि निकम्मे हैं, इतने यंग होने के बावजूद हम लोग इस तरह की मेहनतें नहीं कर पाते। और ये जो रोस्ट है ना ये बहुत मतलब के मज़े का बनता है, और मैं कहती हूँ क्या कमाल का, बाहर से कई गुना ज़्यादा अच्छा रोस्ट घर पे बनता है अगर किसी को बनाना आता हो, और ये सिर्फ मुझे लगता है मेरी अम्मा को ही बनाना आता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना टेस्टफुल खाना है कि वो कहते हैं ना खाना खाने के बाद इंसान को नशा चढ़ जाना, सोने का दिल करना ना, ये इस तरह का खाना होता है। और जी अभी मैं आपको फुल लुक्स दिखाती हूँ, और ये रही जी मेरी फुल लुक, सबसे पहले मेरी ही आ गई। और यहाँ पर सीन कुछ यूँ हुआ कि टेलर ने मेरे सारे कपड़े सिलकर नहीं भेजे, एक ही सूट मुझे रिसीव हुआ जिसको मैंने कल ही पहन लिया, और ये मेरा सूट कोई 2 साल से सिलकर अलमारी में लटका हुआ था, लेकिन मुझे पहनने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा जो स्टफ़ है ना मोटा है। बट जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर में वेदर भी काफ़ी चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से ये जो सूट है वो काम में आ गया। नहीं तो मैंने सोचा हुआ था जो मैंने पिछले से पिछले साल सना सफ़ीना के बनाया मैं वही पहन लूँगी। और ये आयशा की फुल लुक और ये दुआ की फुल लुक, और माशाल्लाह माशाल्लाह सभी बहुत प्यारे लग रहे थे।
और आई नो ईद एक ऐसा त्यौहार होता है कि इंसान उस दिन पे हल्का फुल्का सा भी रेडी हो जाए ना तो खुद ही रौनक आ जाती है। और इस बार बच्चों ने भी अपनी लुक्स को, अपने कपड़ों को, अपनी एक्सेसरीज़ को खूब इंजॉय किया, क्योंकि इन्होंने एक तो अपनी पसंद से ली है हर चीज़, और मैंने इसीलिए इनको इनके पसंद से लेके दिया ताकि ये ना पहन ले। फिर ये होता है कि अगर हम अपनी मर्ज़ी करें या अपने मर्ज़ी से चीज़ें लेके दें, कुछ ज़्यादा फैंसी ले दें, तो वो फिर पड़ी रह जाती हैं। और दुआ का ये गरारा बहुत खूबसूरत लग रहा था, और आमना की ये वाली लुक बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। अच्छा, आमना ने ट्रेडिशनल ड्रेस जो है ये फ़र्स्ट टाइम पहना है। मतलब कि इससे पहले कभी इसने इस तरह की शलवार कमीज़ या कोई भी इस तरह के कपड़े नहीं पहने। ओवरऑल माशाल्लाह 2 दिन तक तो हमारा सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा है। अब थर्ड डे पे मैंने अम्मी अबू को अपने घर पे बुला लिया। मैंने कहा अब आप लोग आ जाना, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वाली रिकमेंडेशन देने लगी हूँ इस स्वीट की। इसका नाम है कलाकंद। डिब्बा भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कहाँ से ली हुई है, और ये बहुत मज़े की होती है, बहुत मज़े की। जैसे खोया है, दूध है, कुछ इस तरह का मिक्सचर है, लेकिन बहुत मज़े की ये वाली मिठाई होती है। ये आपको वैसे तो किसी भी स्वीट्स वाले से मिल जाएगी, लेकिन हम लोग स्पेशली यहीं से लेकर खाते हैं। और ऐसा होता है ना कि ईद है तो ईद के तीनों दिन हम लोग डिफरेंट मीठे खा रहे होते हैं, और फिर कोई हिसाब किताब नहीं रह रहा होता कि अभी ये खाया था, वो खाया था। तो बस इस तरह। और जैसे ही मैं घर पे आई, यानी कि ये सेकंड डे की रात को घर पे आई हूँ, तो मैंने जैसे कि दावत दे आई हूँ, तो मैंने कहा और कुछ तो मैंने घर पे मंगवाना नहीं है, सब कुछ रेडीमेड ही लेना है, तो चलो एक मीठा घर पे बना लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ट्राइफल बनाती हूँ जो मेरी सिग्नेचर डिज़र्ट है, लेकिन इस बार मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, क्योंकि कस्टर्ड अभी मैंने रमज़ान में ही बनाया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की थी वो वाली रेसिपी, यानी कि जो 12th वाली इफ्तारी है ना, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ। अगर आप लोगों ने बनाना होगा ना तो वो वाला व्लॉग देखिएगा और उस तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है वो भी। तो ये है कि इसमें भी ज़्यादा तो कस्टर्ड है, लेकिन इसको थोड़ा सा ना लिक्विड ही रखना होता है। और इसमें मैं ऐड करूँगी सेमिया। अब मुझे नहीं पता इसको शीर खुरमा टाइप कुछ भी कह लो, या थोड़ा सा इंग्लिश शीर खुरमा कह लो, क्योंकि इसमें मैं ये डालूँगी, कॉकटेल वगैरह भी डालूँगी। और ये जो जेली है ना, ये जब ये ठंडा हो जाएगा सुबह, यानी कि अभी तो मैं रात में बना रही हूँ, कोई 4 बजे का टाइम है ये भी, लेकिन ये मैं अब सुबह जो है इसमें जेली वगैरह ऐड करूँगी, और इसको थोड़ा सा लिक्विड ही बनाना है। और इसमें मैंने कंडेंस मिल्क भी ऐड किया है। इस डिज़र्ट की फाइनल लुक मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मुझे कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई बात, कोई खुशी, कोई खाना पीना मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आप लोगों ने ईद कैसे मनाई। और मैंने आप लोगों के साथ अपनी लुक्स भी शेयर की, बच्चों की भी मुझे बताइएगा कि हम लोग कौन से दिन पे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और आगे शेयर कर दीजिएगा। बस यही था आज का व्लॉग, और मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।